नमस्कार मित्रों, मैं आज एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक दलित की है, एक हिंदू की है, एक गांव की है, एक मंदिर की है, सनातन धर्म की है और एक ब्राह्मण की है और हमारे भारतीय समाज और संस्कार की है। ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। मित्रों, अगर आज इसको आपने नहीं सुना और चिंतन और मनन नहीं किया तो आने वाली पुश्तें इसके लिए हमें और आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे हरामखोर लोग पैदा हो जाते हैं जो हमारे धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, समूल उन्मूलन की बात करते हैं, और इतनी हिम्मत हो जाती है क्योंकि हमारे और आप जैसे लोग शांत बैठे रहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती है उनकी। इसलिए वो हमारे ही देश में रह करके, सनातनी देश में रह करके वो बात करते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन को ख़त्म कर देंगे, इक्वलिटी की बात करने लगते हैं। मैं बात बताता हूँ आपको इक्वलिटी की। मेरे गाँव में मंदिर जो कि पिताजी ने बनवाया, उसके सामने हम लोग बैठे थे। गांव का ही एक दलित युवक आया जो कि कभी मंदिर को बनाने में उसने कार्य किया होगा। उसने कहा कि 50 रुपये हमारे आपके पास बाकी रह गए थे। इस बात को जानते हुए कि इसका कोई पैसा भी बाकी नहीं रह गया था, फिर भी पिताजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। पिताजी के पास जो नोट था उसको तोड़ाने के लिए सामने मंदिर में पुजारी जी को आग्रह किया कि अभी जो आपके पास दान पात्र में कुछ पैसे निकले थे उससे इस पैसे को, इस नोट को भंजा दीजिए, खुले पैसे हमको दे दीजिए। 100 या 200 रुपये का नोट रहा होगा और 10-10 के नोट उसमें से ले लिए, और वही 10-10 के 5 नोट यानी 50 रुपये उस दलित युवक को पिताजी ने दे दिए। आगे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात है। वो लड़का पैसा क्यों लेने आया था? उसको शराब पीना था। गांव में ही देसी शराब का ठेका है। अब उस लड़के के हाथ में वो 50 रुपये थे। उसका दिमाग में तूफान चल रहा था। वो बार बार ऐसे देखता था, जिधर ठेका जिस दिशा में था, ठेके की ओर देखता था, मंदिर की ओर देखता था, पैसे को देखता था। मेरी माता जी उसके मनोभावों को समझ गई थी। उन्होंने पढ़ लिया था कि ये क्या सोच रहा है। 2-4 मिनट सोचने के बाद उस लड़के ने क्या किया कि वो सारे के सारे पैसे सामने मंदिर में पुजारी की जो बच्चियां थीं उनको दान करते हुए पैर छू लिए और 50 रुपये उसके पूरे खर्च हो गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दान पात्र से निकले हुए नोट उसको ले जा करके वो मदिरालय में जाकर के खर्च कर दे। ये है आस्था हमारे समाज की, हमारे देश की, जो हमारे दलित भाई के द्वारा किया गया। क्या बात करते हैं आप? किसको मंदिर जाने से रोका जाता है? मैं जाता हूं मंदिरों में, कहीं पर कोई आधार कार्ड नहीं देखा जाता, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं देखा जाता आपका कि आप अपनी पहचान बताइए। चाहे वो दलित हो, ओबीसी समाज हो, सवर्ण समाज हो, सभी जाकर के एक लोटा लेके जल जाके चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, पुष्प अर्चन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। कब पुजारी ने कभी आपसे पूछा? ये केवल एक आपको बहकाने का, आपको तोड़ने का तरीका है। हजारों साल तक मुगलों की गुलामी, वो हम लोगों की कमी थी, हम लोगों की एकता नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा, जो कि आज भी दिखाई देता है। आज भी हम उन पार्टियों को वोट देते हैं जो आप ही के धर्म का नाश करना चाहते हैं, आप ही की बहू और बेटी का बलात्कार करना चाहते हैं, आप उसको वोट देते हैं। एक पार्टी का कार्यकर्ता जो कि बड़े पद पे है, वो लगातार रामचरितमानस की बुराई कर रहा है, धर्म की बुराई कर रहा है, और उस पार्टी में हिंदू समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं और हिंदू समाज के ही लोग वोट देते हैं। तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये कालांतर में भी होता रहा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, और जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद लगातार एक के बाद एक शिक्षा मंत्री आपके हिंदू धर्म के नहीं हुए, मुस्लिम हुए। आपको इतिहास वो पढ़ाया गया जो वो चाहते थे। आपको ऐसा इतिहास पढ़ाया गया कि आप कायर हैं और कायर थे, कायर रहेंगे, ये समझ लें आप। ऐसी ऐसी लड़ाइयों को बताया गया जिसमें हिंदू राजा हारे, या उसको गलत प्रस्तुत किया गया। हिंदू राजाओं ने बहुत सी लड़ाइयों में मुगलों को मार भगाया, उनको हरा दिया, उनको तहस नहस कर दिया। वो लड़ाइयाँ नहीं बताई गई। हमारे 16 चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमारे जो पराक्रमी राजा हैं उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनको पौरुष को हमें नहीं सिखाया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो आप भी पराक्रमी हो जाएंगे, आप में भी पौरुष आ जाएगा, आप में साहस आ जाएगा। आप कायर बने रहें, इसलिए ये किया गया।
और आज भी वही किया जा रहा है। जब वर्तमान सरकार जो कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, आज हिंदू माथे पर टीका लगाने में संकोच नहीं महसूस करता, आज वो भगवा वस्त्र पहनने में उसको शर्म नहीं आती, आज पूजा करने में आज के युवा को शर्म नहीं महसूस होती, बल्कि वो गौरवान्वित होता है, स्टेटस लगाता है, डीपी लगाता है, सोशल मीडिया पे शेयर करता है। आज का युवा, छोटे छोटे बच्चों से आप सुन लीजिए, अच्छे अच्छे मंत्र सुनाते हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जो आपको बांट करके आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। कल से, जब से परसों से घटना घटी है, तब से लगातार इसको पॉलिटिक्स से 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि मैं मानता हूं गलत है। किसी भी पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म का, ये हमारी लड़ाई है, हम हिंदुओं की लड़ाई है। किसी का साहस कैसे इतना हो गया? 1947 में देश का बंटवारा हो जाता है धर्म के आधार पे, उसके उपरांत भी आज हम समस्याओं को झेल रहे हैं। आखिर क्यों? कुछ तो गलतियां हुई होंगी हमारे जो उस समय के शासक, हमारे जो नीति नियंता थे, क्यों नहीं उस समय पूरा का पूरा आपने क्लियर कर दिया, जबकि इतना बड़ा भूभाग हमारे भारतवर्ष का चला गया। उस नालायक की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, कहता है कि समूल नाश होना चाहिए, उन्मूलन करना है, डेंगू मलेरिया बताता है हमारे सनातन को, और हम चुप रह जाते हैं, हम सुन लेते हैं। कारण है दोस्तों, क्योंकि सनातन सहिष्णु है। सनातन को शुरू से पता है कि उसको बहुत लोगों ने प्रयास किया, वो खुद मिट गए लेकिन कभी मिटा नहीं। बहुत से अनुयायी आए, पंथ लेकर के अपने आए, पंथों को चलाया, परंतु वो पंथ हैं क्या? पंथ तो हिंदू धर्म ही है, सनातन धर्म ही तो है, वो कुछ अलग नहीं है। बांटने के लिए जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो आपको हिंदू अलग बताएंगे, सिख अलग बताएंगे, जैन अलग बताएंगे, इस तरीके से आपको बांटने की कोशिश करेंगे। परंतु हम सब एक हैं। हम जातियों में भी भले व्यवस्था चली आ रही हो, परंतु हम सब एक हैं। हमारा दलित समाज भगवान की जितनी पूजा आज करता है, जितना व्रत रखता है, उतना तो सवर्ण भी नहीं रखते होंगे संभवतः। इसलिए किसी के बहकावे में मत आएं, हम सब एक हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं मित्रों। परंतु आवश्यकता है कि हर प्लेटफॉर्म पर और सड़क पर हम अपनी आवाज़ उठाएं, और ऐसे जो अनाचारी हैं, अत्याचारी हैं, बल्कि राक्षस हैं, हर युग में राक्षस आए और उनका अंत हुआ। वर्तमान के राक्षस ये हैं। मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हर कोर्ट में, हर थाने में इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जिससे कि ये लोग याद रखें कि इस तरीके का स्टेटमेंट्स नहीं देना है। मित्रों, अगर आपको बात अच्छी लगी तो इस बात को शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जय श्री राम मित्रों।